देखो अपने देश के अंदर किस प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच देश की संप्रभुता को नष्ट कर रही है। उसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी आपने देखा होगा संभल के अंदर एक प्रकरण बहुत गर्मा गर्म आया है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि संभल के डीएम और एसपी जो हैं वो जबरदस्ती मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मस्जिद के अंदर केवल 20 लोग ही आ सकते हैं। और इसके ऊपर फैसला देने वाले हमारे कोठाधीश ने भी इसी प्रकार की बयानबाजी करी है और इसने यहां तक कह दिया कि अगर तुम संभल के अंदर अलविदा जुम्मे की नमाज भी ढंग से नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दो और कहीं और चले जाओ। साथ ही साथ इसी प्रकार के जज क्या करते हैं, 36 वर्षीय मुजफ्फर फारूक मीर जैसे आतंकवादी को रिहा करने के आदेश दिए जाते हैं। वो भी ऐसा आदमी जो कि पीएसए के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये आदमी लगातार वहां पर बस रहे हिंदुओं के बारे में आतंकवादी भाषा का प्रयोग कर रहा था। वहां इस प्रकार की गतिविधियों में वो व्यक्ति शामिल था जिससे कि पूरे देश की अखंडता और शांति नष्ट हो सकती थी। उसके संपर्क बहुत बड़े बड़े आदि संगठनों के साथ में थे। लेकिन हमारे कोठाधीशों ने क्या कहा कि ये तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में ही ऐसे धिम्मी हिंदू कोठाधीश बनकर के बैठे हुए हैं जिन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक केवल जिहादियों की ही चाटनी है। अब मैंने जब संभल वाले प्रकरण को ध्यान से देखा तो दोस्तों, ना तो ये कोई मस्जिद है और ना ही ये कोई ईदगाह है जहां पर 20 लोगों की नमाज पढ़ने की अनुमति थी। एक्चुअली मामला क्या है, सन 1995 में छिद्दा खान नाम के एक मुसलमान व्यक्ति ने 5 बिस्सा जमीन ली थी हिंदुओं के खेतों के बीचों बीच। यहां उसने सबसे पहले अपना घेर बनाया, फिर परिवार वहां पर नमाज पढ़ने लग गया और फिर वहां पर लगातार भीड़ बढ़ने लग गई। लेकिन आसपास रहने वाले यादवों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि भाई ये तेरा घेर है, इसको ईदगाह या मस्जिद मत बना। इस पर कई बार कानून व्यवस्था और प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ और मुसलमानों और हिंदुओं ने बैठ करके इस बात का जिम्मा लिखा कि हम यहां पर कभी भी 20 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। ये कब से चला रहा है, 95 से। अभी क्या चल रहा है, 2026। कितने साल गुजर चुके हैं, तकरीबन 31 साल। 31 साल से वहां पर 20 से ज्यादा लोग कभी भी इकट्ठा नहीं हुए थे। अब मैंने, जैसे कि हमारे कोठाधीश जी हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने कहा कि भाई डीएमएसपी को तो अपना क्षेत्र छोड़ देना चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज ही नहीं पढ़वा पाए। तो मैंने खोजा कि भाई डीएमएसपी ने कब कहा है ऐसा कि यहां पर 20 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार का ना तो कोई लिखित ना कोई मौखिक आदेश है डीएमएसपी का, जबकि इसमें हमेशा एसडीएम का आदेश चलता है। और इस बार भी केवल संज्ञान में लाया गया था कि भाई इस प्रकार का जिम्मा तुम्हारे द्वारा लिखित है कि तुम अपने घेर के अंदर हिंदुओं के खेतों के बीच के अंदर केवल 20 लोग ही नमाज पढ़ोगे। वही चीज केवल रिकॉल कराई गई थी। लेकिन मुसलमान क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार से लाइमलाइट में आऊं और जो मुद्दा है ही नहीं उसको भी इस्लामोफोबिक मुद्दा बना दूं। उससे मजेदार बात बताता हूं। मजेदार बात यह है कि पूरा का पूरा प्लॉट ही 20 बाई 22 फीट का है। अब मुझे बताओ कि इसमें 20 लोगों से ज्यादा कितने आ सकते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। इससे भी आनंददायक बात बताता हूं, पूरे संभल के अंदर 107 ईदगाह हैं, 765 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, यानी कि टोटल 872 स्थान है जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। और ये सारी की सारी नमाजें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पढ़वाई जा रही हैं। यहां पर आज तक एक भी कंकर किसी ने किसी के ऊपर नहीं फेंका। लेकिन कोठाधीशों को उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना है। इनको क्या चाहिए कि 20 बाई 22 का जो एक घेर है, 5 बिस्सा जमीन है, उसके अंदर 2-4 लाख लोग ला करके भरो, तभी जाकर के हमारा इस्लामिक तुष्टीकरण कंप्लीट होगा। समझ नहीं आता भाई तू जज है या फिर नमाजवादी पार्टी का कोई नेता है। अब फैसला आपको करना है कि हमारे देश के अंदर नैरेटिव की जो लड़ाई चल रही है, इसमें केवल जिहादी ही हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि इस प्रकार के कौवा कोटधारी कोठाधीश भी उसी आधे मोर्चे में शामिल हैं जिसके बारे में कभी जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था।